आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी एक नए तरीके से और उसके साथ टमाटर की मीठी और बहुत ही मज़ेदार सब्जी जो इसके साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, होम सेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए लिया है मैंने धनिया, जीरा, काली मिर्च, 2 आलू कटे हुए, प्याज, छोटा टुकड़ा अदरक का, मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा सूजी। इन सबको हम एक मिक्सर के जार में डाल के अच्छी तरह से बिना पानी के पीस लेंगे और फिर एक छन्नी से छान लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और कटा हुआ करी पत्ता। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। धीरे धीरे करके डालेंगे, ऐसे एक ही साथ नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके और आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा कड़क ही गूंथेंगे और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और तब तक अपनी टमाटर की सब्जी बना लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप दूसरे तेल या घी में किसी में भी बना सकते हैं। और तड़के के लिए लिया है मैंने ये सब। और अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे तेजपत्ता, जीरा, सौंफ और लाल मिर्ची और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको डाल के हम ऐसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे 30 सेकेंड तक। और उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद डालेंगे सूखा मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। और इन सबको डाल के फिर से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब गैस को ऑन करेंगे और तेल में कटे हुए टमाटर डाल देंगे और डालकर इसको अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट तक ऐसे ही चला के थोड़ा भून लेंगे और फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसको ढक देंगे और ढक के 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और 1-2 मिनट पर बीच बीच में चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो गया है, तो इसमें हम अब शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 5 से 6 चम्मच शुगर। आप अपने मीठा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम शुगर के साथ इसको ढक के 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारी सब्जी एकदम चटपटी बने। हम इसको चेक कर लेते हैं। एकदम देखिए हमारी सब्जी बन के एकदम रेडी हो गई है। देखिए एकदम कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं और अब चलते हैं पूड़ियों की तरफ। यदि अभी तक आपने होम सेफ रूबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। अब थोड़ा सा तेल लेके और हल्के हाथों से इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे अच्छे से गूंथ लेंगे फिर से। और छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, जिस साइज की पूड़ियाँ बनानी हो उसके हिसाब से। इस तरह से सारी लोइयाँ बना लेंगे। कढ़ाई लेके गैस को ऑन कर दिया है और इसको क्लीन करके इसमें ऑयल डाल देंगे। और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम ऐसे ऑयल लगा के सारी पूड़ियों को एक एक करके बेल लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम पूड़ी को डालेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके तेल डालेंगे ताकि पूड़ी अच्छे से फूल जाए। अब देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। अब इसको निकाल लेंगे और एक एक करके ऐसे ही धीरे धीरे सारी पूड़ियाँ तल लेंगे।
अब हमारी पूड़ी बन के एकदम रेडी है, एकदम अभी आप देख सकते हैं। और इधर हमारी चटपटी सब्जी भी रेडी है। तो चलिए अब सर्व करते हैं। इस सब्जी का कॉम्बिनेशन पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप कभी ट्राई करना, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। इस पूड़ी को बिना सब्जी या चटनी के भी खा सकते हैं, बट इस सब्जी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।